कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो आप मन मोर पाछू में देखत हो केला पत्ता आप मन ला दिखत होही, केला के पौधा पेड़ दिखत होही। तो किसान भाई हो केला के महत्व के बारे में बात करें तो आप सब जानत हो। डॉक्टर मन बताते कि रोज़ मनखे ला एक केला जरूर खाना चाहिए। ओकर से का होथे आप सब जानत हो। डॉक्टर के सलाह से आजकल मनखे मन अपन जीवन यापन करथे। उही प्रकार से कच्चा केला के हम बात करन तो अमटाहा साग भी बना ले, सूखा भी बना ले, अगर पकवान बना ले, ये विधि वैसे। दूसर एक है सलाद बना के भी अब बहुत सारा शादी ब्याह के पार्टी में जाथन तो वहाँ भी केला के सलाद बना के खवाए जाते। तीसर बात आऊ है कि केला के चिप्स तको बनते, जिसे आलू चिप्स खाथन वैसे केला के चिप्स तको बनते। पूजा पाठ में तको एला चढ़ाथन, कोनो घर सगा सोदर जाथन, गांव जाथन तो केला धर के जाथन। और पूजा पाठ में केला के पत्ता तक उपयोग होते। ये धार्मिक महत्व है अनुष्ठान वगैरह में। लेकिन महत्व की बात करन और खेती की बात करन तो किसान मन एकर खेती करके अच्छा लाभ ले सकत है। ये कार्यक्रम के हमार उद्देश्य होते। तो संगवारी हो ये विषय में जा बाद में चर्चा करबो। पहली आप मन देखब एक खास संदेश, ओकर बाद हम चर्चा ला शुरू करबो। पशुपालन का महत्व जो है जैसे कृषि है तो कृषि और पशुपालन में चोली दामन का साथ है। जिस प्रकार से हम कृषि करते हैं तो कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो धान का पैरा हो, भूसा हो, कोढ़ा हो, या गेहूँ ले रहे हैं तो उसका गेहूँ का भूसा है, दलहन ले रहे हैं अकरी तिवरा राहर तो उसकी जो छिलके हैं, चूनी है, इसका उपयोग जानवरों में होता है। उसी प्रकार से जानवर से जो भी निकल रहा है, चाहे वो गोबर हो, पेशाब हो, इसका उपयोग खेती में खाद के रूप में उपयोग होता है। और जहाँ तक महत्व की बात है कि बिना पशुपालन के किसान को न दूध मिलेगा, न दही मिलेगा, न ही घी मिलेगा। तो ये दूध दही घी जो पंचगव्य कहा गया है उसकी पूर्ति हम पशुपालन से ही कर सकते हैं। और जो भारतवर्ष है जहाँ लोग बाग दूध दही घी चाहे पूजा पाठ के हो चाहे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो आदमी को स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक वृद्धि के लिए ये पशुपालन अत्यंत आवश्यक है। मात्र उसके लिए नहीं, ये पशुपालन जो है कृषि के समान, जैसे आदमी किसान क्या करता है, धान उपजाता है, अपनी आवश्यकता को रख कर बाकी को बेच करके अपने आय का जरिया बनाता है। इसी प्रकार से पशुपालन भी जो अतिरिक्त गाय है उस गाय को बेच करके या दूध को बेचकर जो हमारे उपयोग के अलावा उसको बेच करके अपना आर्थिक आमदनी के रूप में अपना परिवार का लालन पालन कर सकता है। किसान भाइयों केला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में आज हम चर्चा करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ है तोषण कुमार साहू जी धर्मपुरा के। ओकर से हम पूछा था कि केला के आधुनिक खेती यदि हम करना है तो पहली जानकारी ये लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से केला के खेती के कतका संभावना है और केला के महत्व के बाद जिसे हमन करत रहें तो वो विषय वस्तु विशेषज्ञ रहे ओकर नाते वो का कहना चाहते। आओ पहली जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ में जलवायु की बात करें तो हम केले की जो खेती होती है वो मध्यम गर्म वाले स्थान से अधिक गर्म वाले स्थान पे हम अच्छी सी खेती कर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी प्रायः दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर में बहुत अधिक मात्रा में केले की खेती की जा रही है। यदि केले की औषधीय गुणों के बारे में हम चर्चा करें तो केले में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और शर्करा की मात्रा पाई जाती है, जिससे हम अपने शारीरिक में इसकी अच्छी सी डाइट में लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि केले की खेती के महत्व के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी अधिक महत्व है। जैसे कि इसकी पूजा में हर एक हिंदू पूजा या फिर पूजा होता है उसमें केले की महत्व होती ही होती है। केले से हम अच्छी मात्रा में उत्पादन कर उसकी सीधी बाज़ार पे बेच सकते हैं। केले की जो पत्ते होते हैं उससे हम
दोना पत्तल बना के हम उसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। रही बात केले की जो रेशे की बात आती है, यदि हम उसका फल लेने के बाद उसके रेशे से हम अच्छी क्वालिटी की कपड़े बना सकते हैं। किसान भाइयों देखे हो केला के संबंध में बतावत रही से और छत्तीसगढ़ में सबो ढार केला के खेती हो सकत है कहा तरी से ओकर महत्व वाला फिर बताए के जरूरत नहीं, आप मन ल बताई से हमार विशेषज्ञ हैं। अब बात आते संगवारी हो कि एकर जमीन कैसे होना चाहिए यानी माटी कैसे होना चाहिए केला के खेती बर, और का पहली दूसरा फसल हम ले हन तो माटी के जांच कराए पड़ही का, और यदि हाँ तो काबर ओकर से का फायदा है, और माटी के तैयारी हम कैसे करबो केला के आधुनिक खेती बर, ये सब वो बात ले बताते हैं। तो संसाहू जी हैं आप मन ध्यान ले देखो। केले की खेती करना है तो हमको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा पहले बात आता है कि किस प्रकार की मृदा पे हम खेती करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी कृषि विश्वविद्यालय उद्यानिकी विभाग से हम अपने सोइल की जांच करा सकते हैं। केले की खेती दोमट मृदा में सबसे अच्छी पाई गई है और हमें जांच से ये पता चल जाएगा कि जो हमारे मृदा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा उचित है कि नहीं है। साथ ही साथ हमको मृदा जांच कराने से हमको ये भी फ़ायदा प्राप्त होगा कि जो पीएच है, केले की जो खेती होती है वो 6.5 से 7 के बीच में अच्छी उपज होती है। साथ ही साथ किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना है कि केले की खेती कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा अम्लीता मृदा और ज़्यादा क्षारीयता मृदा से बचना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमको मृदा परीक्षण के बाद हमको प्राप्त हो जाएगी। केले की खेती के लिए दोमट मृदा और उचित जल निकास होना भी इसके लिए उचित है। यदि उचित जल निकास ना होगा तो जो स्टेम के पास सड़न हो सकता है, तो इसलिए हमको उचित जल निकास का प्रबंधन करना चाहिए। केला की खेती बिल्कुल की जा सकती है, उसको एक अच्छी प्रबंधन के तरीके से हम केला की खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम अम्लीय भूमि में कर रहे हैं तो उसके लिए उस मृदा में ऐसी चीज़ डालें जिससे उसकी अम्लीयता थोड़ा दूर हो जाए, जैसे कि चूना मृदा में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से सॉइल की प्रबंधन कर हम खेती ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। भूमि को कैसे तैयार करें जिससे हमारा उत्पादन अच्छा मिल सके, तो इसके लिए पहले हम 2 से 3 बार जुताई करेंगे जिससे कि हमारा जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। फिर उसके लिए बात आती है गड्ढे की आकार। तो इसके लिए हम एक निश्चित गड्ढे की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 60 सेंटीमीटर की गहराई, 60 सेंटीमीटर की लंबाई। इस प्रकार से हम गड्ढे तैयार कर सकते हैं। तो गड्ढे की कब हम तैयार करें, तो केले लगाने के लिए उपयुक्त समय होता है जून या फिर बरसात के पहले। तो उससे लगाने से 15 दिन से 20 दिन पहले हम उसको गड्ढे को खुदाई कर लेंगे और उसको खुली छोड़ देंगे 15-20 दिन, ताकि उसमें जो भी इंसेक्ट डिसीज़, जो पैथोजन का एक अंडा हो, वो सब नष्ट हो जाए, जिससे कि हमारा बाद में रोग पौधे को, स्वस्थ पौधे को हानि ना पहुँचे। तो इस प्रकार से गड्ढे तैयार कर लेंगे। अब गड्ढे तैयार होने के बाद उसमें 2 से 3 टोकरी गोबर खाद, मतलब 25 से 30 किलो गोबर खाद को उसमें हम अच्छी तरीके से मिट्टी के साथ मिलाएंगे और उसमें साथ ही साथ उसमें पानी दे देंगे, जिससे कि वो गोबर की खाद और मृदा अच्छी सी तरीके से कंद में, शकरकंद में वो हो जाए, शक्कर में। तो यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसको 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हम मेड़ को रख सकते हैं। यदि यहीं पे बात करें कि एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी कितनी हो, तो 1.8 से 2 मीटर तक रख सकते हैं। वहीं बात आती है पौध से पौध की दूरी। यदि एक पौधा है और दूसरे पौधे की दूरी, बीच की दूरी कितनी रखें जिससे कि हमारा अच्छे से एक दूसरे पौधे ग्रोथ कर सके, दोनों पे मतलब इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए भी 1.5 से 2 मीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों अब बात आते है कि केला के कौन सा प्रकार के बीजा लगाना है कि नर्सरी लगाना है, कौन सा किस्म लगाना है और लगाना कैसे है। अभी तैयारी के बेर बतात रही से कि गड्ढा उड्ढा करना है कि तो कैसे लगाना है, आओ जानकारी लेथन साहू जी से। पौधा हमारा स्वस्थ है कि नहीं है उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए हम उद्यानिकी विभाग या कृषि विश्वविद्यालय के ही अधिकारियों लोग से हम उसकी परीक्षण करा सकते हैं। उसके बाद ही, परीक्षण करा के बाद ही लें। ये सबसे मुख्य बात होती है कि हम कोई भी पौधे ले रहे हैं लगाने के लिए, तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि वो रोग मुक्त हो,
वो तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर और सामान्य नर्सरी की बात करें तो सबसे पहले तो फ़ायदा हमको लागत में कमी आएगा, क्योंकि अभी जनरली 70 से 75 हज़ार यदि 1 हेक्टेयर की बात करें तो हमको सिर्फ पौधे के सीडलिंग में ही लग जाती है, जो हमको सरकार के द्वारा G9 जो वैरायटी है वो फ्री में निःशुल्क मिल रही है, जिससे हमको पहला बचत किसान की ये हो गया। फिर जो लैब से तैयार होता है टिश्यू कल्चर, वो रोग मुक्त बनाए जाते हैं, डिसीज़ इंसेक्ट के रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं, जिसको हमारे आगामी जो प्रतिकूल मौसम होगा उससे हमारा उत्पादन में उतना हानि नहीं होगा जितना हम नॉर्मल शक्कर से लगाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि आप G9 टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित वैरायटी को आप निःशुल्क रूप से अपने नज़दीकी उद्यानिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, और इससे आप अपना 70 से 75 हज़ार जो शुरुआती में लगने वाले कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों देखे हो कैसे कैसे पौधा लगाना है, ओकर तैयारी कैसे करना है बताई से। मादा से मादा के दूरिया बताई से, पौधा से पौधा के दूरिया बताई से, और गड्ढा खोड़े के बेड़ा ओमें गोबर खाद मिलाना है। अब ओमें फसल लगाना है। G9 एक ठन नाम ली संगवारी हो, आप मन ध्यान ले देखे हो, सुने हो। ये टिश्यू कल्चर के किस्म हरे G9, ओला लगाना है। एकर से आप मन के जो लागत है खेती किसानी के बूता में वो 75% यानी 75,000 रुपया के आप मन ला छूट मिल सकत है, में बचत हो सकत है। ये बात ले बतावत रही। तो आप मन ध्यान ले देखे हो कि टिश्यू कल्चर के जो पौधा है ओला लगाना है। किसान भाइयों तो लगाए के बात होइस, किस्म के बात होइस, पानी कैसे देना है। अब अभी साहू जी बतावत रही से शुरूच में कि ऐसे ज़मीन के चयन करो जेमें जल निकास होना चाहिए, यानी पानी है निथर जाए, रुके झन, तो वो ज़मीन में हमला सिंचाई भी करना है। केला के आधुनिक खेती करे बर तो कैसे सिंचाई करबो, आओ देखथन
का कहा थे साहू जी है। सिंचाई कब करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है केले की खेती पे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक तो जिस समय हम पौधे रोपण कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमको सिंचाई देना है। उसके बाद यदि हम बात करें मार्च से जून के महीने में, तो उस समय हमको 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई देनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें अक्टूबर से फरवरी के बीच में, तो हमको 12 से 13 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वातावरण ठंडी होने के कारण हमको कम पानी देना पड़ता है। सिंचाई ड्रिप की साधन से दे रहे हैं, तो ड्रिप क्या है, वो कंटिन्यू कम मात्रा में पानी पौधे को मिलती रहती है, तो उसमें आसानी से हम दे सकते हैं। लेकिन वही बात करें हम कि नॉर्मल मेथड से दे रहे हैं तो कैसे सिंचाई करें, तो उसके लिए हम इसकी जल निकास के बारे में, मतलब यदि हमारे पास उचित जल निकास है तो हम अधिक देर तक दे सकते हैं, लेकिन उचित जल निकास नहीं है तो ऐसे हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे जल का ज़्यादा भराव ना हो। जो हमारा न्यू पौधा जो रोपण किए हैं उस पर ज़्यादा सड़न की संभावना ना हो, इस हिसाब से हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों देखे हो, बूंद बूंद से हमला केला के फसल ला पानी देना है और ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के माध्यम से भी हमन दे सकत हन। यदि आप मन पहाटा खेती करत हो केला के, तो केला खेती पर पानी पलो एक बेरा ये सावधानी रखना है कि जल भराव झन होवे, पानी आसानी से निकल जाए और मौसम के हिसाब से भी आप मन ला पानी देना है। किसान भाइयों एक बाद उर्वरक यानी पोषक तत्व हमला देना है, वो कैसे देना है, कब देना है, कतका मात्रा में देना है, पूरा एकड़ पाछू केला के खेती भर आओ पूछा था साहू जी से, बतावा थे आप मन देखो। जनरली हम यदि किसान भाई गलती कहाँ करते हैं कि उन लोग को आइडिया नहीं होता है कि खाद को कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, जिससे कि हमारा जो पौधा होता है उसको उचित बढ़वार नहीं हो पाता, या फिर ज़्यादा मात्रा में दे जाते हैं तो जो हमको जो इकोलॉजिकल जो यील्ड चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। तो हमको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा उचित बढ़वार हो, उचित उत्पादन प्राप्त हो। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन की जो है 250 ग्राम देंगे एक पौधे को। तो उसको कैसे देंगे, तो उसको 5 बार में देंगे। कैसे, तो पहला डोज मतलब हर एक खुराक को 50-50 5 बार बांटना है। तो पहला रोपण के 2 मंथ बाद, दूसरा रोपण के 3 मंथ बाद, चौथा रोपण के 4 मंथ बाद, 5वां रोपण के 5 मंथ बाद, इस प्रकार से 6 मंथ तक दी जानी है। वही बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की 450 ग्राम पर पौधे देंगे। तो इसको कब दें, तो उसको फास्फोरस को रोपण के समय ही देते हैं, क्योंकि रोपण के समय इसलिए देते हैं कि फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है कि जड़ों को अच्छे से मजबूत करना। फिर बात आती है पोटास की, तो पोटास की 500 ग्राम पर पौधे देना है। तो इसको 2 बार में देंगे, पहला रोपण के 1 मंथ बाद और जो दूसरा है वो रोपण के 6 मंथ बाद। फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है कि जो पौधे होता है हमारे, उसको बीमारी के प्रति सहनशील बनाता है, जिससे कि उसको बीमारी कम लगती है, और लगती भी है तो उसको मतलब उतना हानि नहीं होता जितना मतलब फास्फोरस न देने से। किसान भाइयों देखे हो, कौन कौन सा पोषक तत्व देना है, कैसे मात्रा में देना है, पूरा बात ला बताई से। तो यही बात ला धरिया संगवारू हो, 1 महीना में देना है, फिर 2 महीना देना है, फिर तीसरा महीना देना है, फिर चौथा महीना देना है, फिर 5वां महीना देना है, ये बात ला पूरा बताई से। तो वही हरे आधुनिक खेती, समय के हिसाब से और संतुलित रूप से हमला आहार भी देना है, पोषक तत्व देना है। अब पोषक तत्व के बाद खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करबो, खरपतवार झन आए ओकर अतिरिक्त आमदनी हम वो जगह में कैसे ले सकत हन, ये बात ला पूछा था, आओ बतावा थे साहू जी। हम केले की खेती में निंदाई गुड़ाई का एक मुख्य कार्य है। सबसे पहले तो खेत तैयारी करने के समय ही हम जुताई के माध्यम से हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पौध जब रोपण हो चुकी है तो उसके बीच में जो खरपतवार है उसको कैसे हम नियंत्रण करें। तो उसके लिए हम प्रायः हाथ से भी गुड़ाई कर सकते हैं बीच बीच में 15 से 20 दिन के अंतराल में। फिर बात आती है सबसे प्रभावी उपाय, हम उसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जो कि किसान भाई मल्चिंग का मतलब होता है कि हम मल्चिंग से हम पुआल बिछा सकते हैं, गन्ने का जो पत्ती होता है उसको बिछा सकते हैं। तो कितना
ऊंचाई तक बिछाएं, तो उसको हम 5 से 8 सेंटीमीटर तक रख देंगे, जिससे हमारा जो खरपतवार है वो प्रकाश न मिलने के कारण से ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे हमारा खरपतवार आसानी से नियंत्रण हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि बीच में जो खाली जगह है उसमें हम सब्जी वर्गी फसल लगा दें, चुकंदर लगा दें जैसे कि, तो उससे हमारा अधिक इनकम, एडिशनल इनकम और प्राप्त होगा, और इससे हमारा केमिकल फ्री भी बोल सकते हैं कि हमारा जो खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, जो कि हमारा अभी आधुनिक खेती में ज़रूरी है। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार का निराकरण, मतलब उसको खरपतवार को किस समय निकालें जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा से उत्पादन मिल सके। तो खरपतवार का एक क्रांतिक अवस्था होता है जिस पे हमको निकालना होता है। जनरली जैसे कि पौधे की बात करें तो 15 से 30 दिन के बीच में खरपतवार निकालते हैं। वहीं यदि हम बात करें लंबे समय वाले पौधे की बात करें तो वो 120 दिन तक होती है। तो उसको हम अपने नज़दीकी उद्यानिकी विभाग या फिर कृषि विश्वविद्यालय से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना दिन में निकालें, कब निकालें, तो हमारा जो लॉस है वो कम रहे। तो किसान भाई हो, ये तो रही केला के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करें। अब बेरा हो गए है मनोरंजन कहे, तो मनोरंजन हो जाए, गीत संगीत सुने जाए, तो आओ देखथन ये गीत ला। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। तोरे गुटुआ में पैजन बिराजे मैया तोर, वो गुटुआ में पैजन बिराजे मैया तोर, वो रे गुटुआ में पैजन बिराजे मैया तोर, वो गुटुआ में पैजन बिराजे मैया तोर, वो 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 बिराजे मैया तोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। तोरे कनिया में कर दंडी राजे मैया तोर, वो 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 बिराजे मैया तोर, वो बिराजे मैया तोर, वो बिराजे मैया तोर, वो बिराजे मैया तोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। तोरे हाथ में चूड़िया बिराजे मैया तोर, वो हाथ में चूड़िया बिराजे मैया तोर, तोरे हाथ में चूड़िया बिराजे मैया तोर, वो हाथ में चूड़िया बिराजे मैया तोर, वो 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 बिराजे मैया तोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। हाँ हाँ भाई रोहिला माड़ली माचली में बैठ के माया मोर। तोरे गला में सुतिया बिराजे मैया तोर, वो गला में सुतिया बिराजे मैया तोर, वो रे गला में सुतिया बिराजे मैया तोर, वो गला में सुतिया बिराजे मैया तोर। किसान भाइयों देखे हो, बढ़िया रकम ने गीत संगीत सुनेन और आधुनिक खेती केला के कैसे होना चाहिए तेकर जानकारी देवाएन। विषय वस्तु रही, विशेषज्ञ रही से तोसन भाई है, आप मन ला बढ़िया जानकारी दी से, तो आप मन ला अच्छा लगी सो ये कार्यक्रम है, हमारा ऐसे आशा विश्वास है। और आप मन भी है ये सब योजना के लाभ उठा के आधुनिक खेती करो और आर्थिक उन्नति कमाओ संगवारी हो।
अवैया दरी फिर नवा विषय के संग एक नवा विशेषज्ञ के संग गोड़ बात करबो और फिर आप मन संग मुलाकात करबो। बने बने रहो आप मन ह यही शुभकामना के संग अब मोला देवा आज्ञा। जय जोहार, राम राम।